Good morning, students. So till now we have discussed the black box testing. Fine. So and we have seen the different techniques of black box testing and what are the advantages and the disadvantages of the black box testing. So we have discussed all that part. So in today's lecture we will be focusing on white box testing. So in the white box testing, in the first part of the session, in the first part of the lecture, we will be discussing what do you mean by the white box testing and what are the advantages and the disadvantages of the white box testing, and we'll see one example of the white box testing and what is the explanation of the white box testing, that also we will see in this lecture. So let's begin with the lecture. So let's move on. So first of all we will be discussing and we will understand what do you mean by the white box testing. बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द सॉफ्टवेयर डिटेल्स. व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग एक इनपुट दे रहे थे और डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखते थे. ठीक है. बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर, the use of data structure, internal design, code structure, the working of the software rather than just the functionality as in the black box testing. तो white box testing के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि सारी की सारी चीजें आ गई, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर मॉडल डिजाइन किया गया है, किस तरीके से उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, उसमें जितनी भी चीजें लगती हैं, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो, इंटरनल डिजाइन हो, कोड स्ट्रक्चर्स हो और वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर हो, उसकी फंक्शनैलिटी हो और डिफरेंट जो फंक्शंस हम लोगों ने यूज किए वो हो, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर टेस्ट की जाती हैं. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अगर एक जनरल टर्म में, तो अगर मेरे को एक रेसिपी बनानी है तो रेसिपी बनाने के लिए जैसे लेट सपोज कि मेरे को टी बनानी है, तो टी बनाने के लिए अगर मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो क्या होगा कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं चाय की पत्ती डाल रहा हूँ, दूध डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ और शुगर डाल रहा हूँ. ये डालने के बाद मैं देख रहा हूँ कि चाय बन रही है या नहीं बन रही है. ये तो हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये होगा कि मेरे को कितनी चाय डालनी है, कितने लोगों की चाय बनानी है, ठीक है, उसके हिसाब से कितनी चाय जा रही है, मिठास कितनी है उसके अंदर, किस तरह की स्वीटनेस है, स्ट्रॉन्ग बनानी है, लाइट बनानी है. तो ये सारी की सारी जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी मैं किसके अंदर देखूंगा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर देखूंगा. तो बेसिकली पूरी एक रेसिपी को जानने के लिए जब हम उसके स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लिखते हैं, एक बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एल्गोरिथम के साथ साथ हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं. फाइन. सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द ग्लास बॉक्स टेस्टिंग. ग्लास बॉक्स टेस्टिंग मेरे ख्याल से इसलिए बोलते हैं ग्लास एक ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए होता है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग एंड द स्ट्रक्चर टेस्टिंग. ठीक है. तो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, दो तरीके की फंक्शनैलिटी होती है. टेस्टिंग बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट और द सिस्टम. तो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो टेस्टिंग होती है वो होती है एनालिसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. फाइन. तो इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, पहली चीज तो उसका एनालिसिस होता है. दूसरा जो टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें, व्हाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक, तो प्रोसीजर टू ड्राइव एंड और सेलेक्ट टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपोनेंट और टेक्निक और द सिस्टम. तो किस तरीके का प्रोसीजर हमें सिलेक्ट करना है फॉर द टेस्ट केसेस, ये हम किस तरीके से निकालेंगे, बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट और द सिस्टम. तो किस तरह की टेक्निक हमें यूज करनी है, किस तरीके से हम लोगों को टेस्ट केसेस बनाने हैं, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, व्हाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक के अंदर. फाइन. सो आई होप you by definition you are able to understand what you mean by the white box testing. अब इसका एक थोड़ा सा एक explanation in detail में भी समझ लेते हैं. During the white box testing, the tester chooses input to exercise path through the code. तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि टेस्टर जो होता है चूज करता है इनपुट, जिससे कि कोड की क्या पाथ है, किस तरीके से कोड फ्लो जो कंट्रोल है या कोड का जो एग्जीक्यूशन है किस तरीके से हो रहा है, एंड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट आउटपुट. और उसकी वजह से क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा एक एप्रोप्रिएट आउटपुट. प्रोग्रामिंग नो
हाउ एंड इम्प्लीमेंट नॉलेज इज एसेंशियल। ठीक है, प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो भी बहुत एसेंशियल पार्ट है। So white box testing is testing beyond the user interface and into the nitty-gritty of the system. Basically white box testing का user interface से और system से कोई लेना देना नहीं है। White box testing basically analyze करता है और determine करता है by using by analyzing the internal structure of the system. किस तरीके से उसके कोड लिखे गए हैं, किस तरीके से उसकी फंक्शनलिटी है, वो सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। This method is named so because software program in the eyes of tester is like a white transparent box inside which one can clearly see। इसलिए इसका white box testing नाम रखा गया है या glass box testing नाम रखा गया है कि टेस्टर अपनी आंखों से देख सके कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया है। फाइन, so I hope in detail also you are able to understand what you mean by the white box testing। So let's move on to the next slide। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Tester usually developer as well studies the implementation code of certain field on the web page। ठीक है, तो अब हम एक वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या होता है कि टेस्टर जो होता है क्योंकि वो एक टेस्टर एक डेवलपर भी होता है, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेजेस देखता है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, डिटरमाइन ऑल द इलीगल एंड लीगल इनपुट्स, ठीक है, ऑल द वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स एंड वेरीफाई द आउटपुट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि पहली चीज तो जो टेस्टर होता है वो एक डेवलपर भी होता है। ठीक है, तो उसको पता होता है कि क्या उसके लीगल और क्या उसके इलीगल पॉइंट्स हैं, मतलब क्या उसके वैलिड और इनवैलिड पॉइंट्स हैं। तो उसको डिटरमाइन करने के बाद वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो आउटपुट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड आउटकम के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, विच इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग द इम्प्लीमेंटेशन कोड। और वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोड को भी देख के हम पता लगा सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज लाइक द वर्क ऑफ द मैकेनिक हु एग्जामिन्स द इंजन टू सी व्हाई द कार इज नॉट मूविंग। तो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के जो टेस्टर्स होते हैं वो एक तरह से मैकेनिक की तरह होते हैं, जो ये देखते हैं कि इंजन क्यों ढंग से काम नहीं कर रहा है। नाउ विल सी द एडवांटेजेस ऑफ द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सी मैंने दो ही एडवांटेजेस लिखे हैं, आप चाहें तो और भी एडवांटेजेस इसके सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस अवेलेबल इन द वेबसाइट। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर आता है तो आप इस तरीके से उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेस्टिंग कैन बी कमेंस्ड एट द अर्लियर स्टेज। ठीक है, जो टेस्टिंग होती है वो पहले ही बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है अर्ली स्टेज पे। वन नीड नॉट वेट फॉर द GUI टू बी अवेलेबल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले भी हम लोगों ने देखा कि यूजर इंटरफेस की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। बिना यूजर इंटरफेस के भी हम कमांड लाइन से भी इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग इज मोर थोरो विद द पॉसिबिलिटी ऑफ कवरिंग मोस्ट पार्ट। ठीक है, टेस्टिंग इसकी बहुत थोरो होती है, बहुत ही डिटेल में की जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, इसलिए जो भी एरर होते हैं वो काफी इसमें रेक्टिफाई हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, सिंस द टेस्ट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, हाईली स्किल्ड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड विद थोरो नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब जब मैं कह रहा हूँ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जिसके अंदर सारी इंटरनल फंक्शनैलिटी, उसकी कोड, उसमें जो भी किस तरीके से उसका डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीजों को चेक करने के लिए एक तो सबसे पहले चीज क्या होगी, ये मेरे को बिट एक्सपेंसिव पड़ेगा फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम द अदर हार्डवेयर रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि जो उसके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स होंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के वो भी एक्सपेंसिव आते होंगे, और इसको टेस्ट करने के लिए मेरे को हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए पड़ेगा जो कि सारी इन डेप्थ नॉलेज रखता हो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ेगा, बिट एक्सपेंसिव पड़ेगा। टेस्ट स्क्रिप्ट मेंटेनेंस कैन बी बर्डन इफ द इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस टू फ्रीक्वेंटली। अब जो टेस्ट स्क्रिप्ट की जो मेंटेनेंस है, टेस्ट स्क्रिप्ट मतलब जो कोड लिखने की जो मेंटेनेंस है, वो एक बर्डन हो सकता है अगर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंजेस हो रहा है फ्रीक्वेंटली। क्या होता है कि अभी इसमें हमने पढ़ा है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज में चालू हो जाती है। तो मान लीजिए अगर हम एक डेवलपमेंट फेज में है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और उसी समय क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि उसके कोड्स चेंज हो जाएंगे। तो कोड्स चेंज होंगे तो उसकी टेस्टिंग
जो टेक्निक है वो भी चेंज हो जाएगी और टेस्टिंग के प्रोसीजर को दोबारा करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक बर्डन हो जाता है टेस्टर के ऊपर। सिंस दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग इज क्लोजली टाइड टू द एप्लीकेशन बीइंग टेस्टेड, tools to cater to every kind of implementation platform may be readily available. अब चूंकि ये मेथड जो है ये क्लोजली टाइड है एप्लीकेशन से, तो जो टूल्स हैं उनको एवरी काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और प्लेटफॉर्म के लिए वो रेडिली अवेलेबल नहीं हो पाते। फाइन, तो these are the advantages and the disadvantages of the white box testing. Now we will discuss the black box testing versus white box testing. तो बाय डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नॉट नोन टू द टेस्टर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो ये होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑन द अदर हैंड इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नोन टू द टेस्टर। तो यहाँ तो नॉट नोन होता है और यहाँ पे क्या होता है, नोन होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बिकॉज द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेनली इज एप्लीकेबल टू द हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, बट ऑब्वियस है जब मेरे सारे कोड बन जाएंगे, एवरीथिंग इज डेवलप्ड, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा खाना 90% जब कुक हो जाएगा तब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, जब मेरा 90% ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका होगा तब मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करता हूँ। तो बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग है। तो इसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है और एक सिस्टम टेस्टिंग होती है। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम इसके जो लेवल्स होते हैं टेस्टिंग के वो पढ़ेंगे। ये आपका नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है। और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो लोअर लेवल ऑफ टेस्टिंग पे डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग एंड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो ऑल दिस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस, सिस्टम लेवल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, we'll be discussing in the next unit, fine, in the coming lectures. So I hope you are able to understand what do you mean by the white box testing. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसका एग्जांपल सुन लिया, उसको डिटेल में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और डिफरेंस क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। सो आई होप के यू हैव गॉट एन आइडिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर से हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं हम उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम स्टेटमेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे कि स्टेटमेंट लेवल पे किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। थैंक यू।